दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष से संभोग कब करवाती है और एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संभोग क्यों करवाने लगती है? ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखने में अधिक रुचि रखती है? आइए जानते आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप पूरी तरह से जान पाएंगे। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपको एक कहानी को समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे मोर और मोरनियों का एक झुंड रहता था। इनमें से एक जोड़ा था जो अपने प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उनके प्यार की मिसालें दी जाती थीं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल को रोशन करती, मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाकर मोरनी के लिए नाचता और मोरनी अपनी मधुर आवाज में उसे पुकारती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी मोटी नोकझोंक भी होती है। एक दिन किसी छोटी सी बात पर इन दोनों में बहस छिड़ गई। मोर गुस्से में बोला, मोरनी, मुझे पता है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री ही देती है। वह कब, कहाँ और क्यों धोखा देती है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। स्त्री ही इस दुनिया की सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है। ये सुनकर मोरनी का दिल टूट गया। उसने जवाब दिया, यह क्या बकवास है? तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्री धोखेबाज होती है? ये सरासर झूठ है। मैं साबित करूंगी कि स्त्री कभी धोखा नहीं देती। और बस दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ उनका झगड़ा, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल में ये तू मैं चल ही रही थी कि तभी उस वटवृक्ष की डाल पर एक सफेद हंस आकर बैठा। उसने दोनों को देखा और बोला, मैं काफी देर से तुम्हारी बहस सुन रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी समस्या का हल नहीं मिल रहा तो क्यों ना तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हें सच्चाई बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, हंस की यह सलाह दोनों को पसंद आई। अगले ही पल मोर और मोरनी ने अपने पंख फैलाए और कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। पंख फैलाए और कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। ठंडी हवाओं को चीरते हुए, बादलों के बीच से गुजरते हुए वे भगवान शिव के चरणों में पहुँचे। दोनों ने प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मोरनी बोली, हे प्रभु, यह मोर कहता है कि स्त्री सबसे बड़ी धोखेबाज होती है। क्या ये सच है? भगवान शिव मुस्कुराए और मोर से बोले, मोर, तुम्हारा दावा है तो इसे साबित करो। मोर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए और फिर फैसला कीजिए। और उसने शुरू की अपनी कहानी। एक राज्य में राजा उग्रसेन रहता था। उसके 4 बेटों में सबसे बड़ा था विश्वजीत, न सिर्फ बहादुर बल्कि बेहद सुंदर भी। उसकी पत्नी रत्नावती थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। लेकिन एक दिन राजा ने गुस्से में विश्वजीत को राज्य से निकाल दिया। विश्वजीत उदास मन से अपनी पत्नी के पास लौटा। रत्नावती ने पूछा, स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? विश्वजीत ने सारी बात बताई और यह सुनकर रत्नावती मूर्छित हो गई। जब होश आया तो उसने कहा, आप बिना मुझे लिए परदेश जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं आपके साथ चलूंगी। विश्वजीत ने मना किया, जंगल में मुश्किलें हैं, तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? लेकिन रत्नावती अड़ी रही, आपके बिना महल का सुख भी जंगल के दुख से बुरा लगेगा। आखिरकार विश्वजीत मान गया। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे थक गए और एक बरगद के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा के झोंकों में दोनों को नींद आ गई। लेकिन तभी एक जहरीले सांप ने रत्नावती को डस लिया। वह तड़पने लगी। विश्वजीत घबरा गया और रोने लगा। उसकी पत्नी उसके सामने मर गई। तभी वहां एक संत आए। विश्वजीत ने कहा, महात्मा, मेरी पत्नी मर गई, मैं भी इसके बिना नहीं जीऊंगा। संत बोले, तेरी पत्नी को बचाने का एक उपाय है। तेरी उम्र 70 साल की है, इसमें से 20 साल बाकी हैं। अगर तू 20 साल रत्नावती को दे दे तो वह जीवित हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, ये बात उससे कभी मत कहना। विश्वजीत ने संकल्प लिया और रत्नावती जीवित हो गई।
संत गायब हो गए। दोनों आगे बढ़े और एक फकीर की कुटिया पर रुके। विश्वजीत को प्यास लगी। वो कुएं पर पानी लेने गया। इधर रत्नावती फकीर की सुंदरता पर मोहित हो गई। फकीर ने कहा, अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम साथ रहेंगे। रत्नावती ने ऐसा ही किया। विश्वजीत को कुएं में धक्का दे दिया और फकीर के साथ भाग गई। लेकिन विश्वजीत कुएं में एक जंजीर पकड़कर बच गया। एक बंजारे ने उसे निकाला। बाद में वो उसी राज्य में पहुंचा जहां रत्नावती फकीर के साथ नर्तकी बनकर रह रही थी। एक दिन राजा के दरबार में रत्नावती का नृत्य हुआ। विश्वजीत वहां था। उसने रत्नावती को अपनी अंगूठी दी, जिसे वह पहचान गई। डर से उसने राजा से कहा, यह मेरा शत्रु है, इसे फांसी दो। लेकिन विश्वजीत ने सच बता दिया। उसने कहा, मैंने रास्ते में जो रत्नावती को दिया था वो वापस ले रहा हूँ। जैसे ही उसने संकल्प लिया, रत्नावती के प्राण निकल गए। मोर बोला, देखा प्रभु, स्त्री ही धोखेबाज होती है। माता पार्वती बोली, मोरनी, अब तुम साबित करो। मोरनी ने कहा, प्रभु, अब मेरी कहानी सुनिए। एक सेठ का लड़का था जो जुआ और सट्टे में डूबा रहता था। पिता की मृत्यु के बाद उसने सारी दौलत उड़ा दी और एक राजा के महल के सामने जा बैठा। राजा ने उसे सुंदर देखकर अपनी बेटी से शादी कर दी। लेकिन रास्ते में उसने पत्नी के गहने छीन लिए, दास दासियों को मारा और उसे कुएं में धकेल दिया। वह सारा धन लेकर भाग गया। पत्नी बच गई और अपने पिता के पास लौटी। बाद में वह लड़का फिर आया, ससुर से धन ऐंठने की योजना बनाई। उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने आधी रात को राजा और पत्नी की हत्या कर दी और सारा धन लेकर भाग गया। मोरनी बोली, प्रभु, अब बताइए, पुरुष धोखेबाज नहीं है। भगवान शिव बोले, मैंने दोनों कहानियां सुनी। सच यह है कि पाप और विश्वासघात न स्त्री में होता है, न पुरुष में। यह इंसान की सोच पर निर्भर करता है। जब सोच नीचे गिरती है, तभी वह पापी और धोखेबाज बनता है। दोस्तों, इस कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में बसती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा।